था तो उसके चलते तो उस पर ज्यादा ध्यान है। और इस बीच में अगर सचमुच अंदर लोग शराब बेच रहा है और लोग शराब पी रहे हैं, ये तो बड़ी दुखद बात है। तो वैसी स्थिति में जो ये घटना घटी तो मुझको ये लगा कि नहीं, हम सब लोगों को फिर बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाना, लोगों के बीच में समाज सुधार अभियान कि आप आखिर विकास का काम तो कितना कर रहे हैं। जब से लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका लिया, हमारे कई साथियों ने, सब लोगों ने कुछ कुछ बातें संक्षेप में आपके सामने रखी है। और जो हमारी जीविका समूह से जुड़ी हुई जीविका दीदियां और उससे लड़ी हुई एक लड़की भी आकर के, ये सब 6 लोगों ने अपनी बात कही। तो इन लोगों की बात तो सुनने की कितनी खुशी की बात, कितनी बातें इन लोगों ने बत कही है। अब इसी तरह से अभियान सब जगह चलना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग तो विकास के लिए काम शुरू से कर रहे हैं। जब से काम करने का लोगों ने मौका दिया, 2005 में 24 नवंबर को हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया और तब से निरंतर आपकी सेवा 16 साल से करते आ रहे हैं। और कहां था बिहार, बिहार को कहां पहुंचाया, क्या स्थिति थी स्कूलों की, कितनी लड़कियां पढ़ती थी, कितने गरीब गुरबा तबके के बच्चे पढ़ते थे, क्या बुरा हाल था, कितने लोगों का इलाज होता था, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी। जब 2006 में हमने सर्वेक्षण करवाया और यह पाया कि एक महीने में 17 लोग हर ब्लॉक में जो बना हुआ है, तो वहां पर अब सोच लीजिए क्या बुरा हाल था। और उसके बीच में भी जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोगों को तो केंद्र में भी काम करने का मौका मिला, यहां भी हम लोग अपना दायित्व निभाते रहे। लेकिन वो तो अलग बात थी। तो जो बुरा हाल था, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे शिक्षा का हो, या आने जाने की क्या स्थिति रहती थी, आने जाने का कोई रास्ता रहता था, शाम होने के बाद कोई घर से बाहर निकलता था, क्या हाल था, किस तरह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कितना अपराध की घटनाएं घटती थी, हर प्रकार की। और एक एक चीज पर हम लोगों ने काम किया और आज स्थिति कितनी बदली। और हम लोगों ने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। और जो तबका सबसे पीछे है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, चाहे वो आप सोच लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, इन सब लोगों के उत्थान के लिए तो और विशेष पहल की गई, लेकिन सबके उत्थान के लिए काम किया। चाहे कोई पिछड़े वर्ग के हों, चाहे ऊंची जातियों के हों, सब लोगों के कल्याण के लिए एक एक गांव का, एक एक शहर का ध्यान हम लोगों ने दिया। सब जगह तक, घर तक सड़क पहुंचाने की कोशिश। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया, एक एक काम हम लोग शुरू से करते रहे। लेकिन सिर्फ काम करना दायित्व तो नहीं है। अगर सिर्फ विकास करिएगा, लेकिन अगर समाज सुधार नहीं होगा तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा कि भाई समाज सुधार होना चाहिए। और हम लोग तो इतना काम कर रहे थे और 11 से ही शराबबंदी तो लागू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों के बीच में शराब नहीं पीना चाहिए, ये हम लोगों ने जो शुरुआत कराई, अभियान चलाया। लेकिन ये सब तो चल रहा था और शुरू में लग रहा था भाई हम लोगों को कि हम लोग शराबबंदी लागू करेंगे, कैसे लागू कर पाएंगे। जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे 77 में, तो उन्होंने इसको लागू किया और 2-2.25 साल के बाद वो हट गए और उसके बाद फिर से शराबबंदी को खत्म कर दिया गया। तो हम लोगों के मन में तो एक भ्रम होता था कि कैसे ये चलेगा। लेकिन जब 2015 में महिलाओं के कार्यक्रम में उपस्थित थे और वहां पर जब महिलाओं ने मांग किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, हम अपनी पूरी बात कह करके बैठ रहे थे, पटना के कार्यक्रम था। और जब उनके मुंह से हमने सुना, इसी तरह के जीविका समूह की सब महिलाएं थी, बहनें थी, और उन लोगों ने कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए,
तो लौट करके फिर आकर के हमने कहा कि भाई देखिए, उस समय तो 15 में था, चुनाव 3 महीने के बाद फिर होने वाला था। हमने कहा कि अगली बार फिर बिहार के लोगों ने मौका दिया तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। अब फिर मौका दे दिया बिहार के लोगों ने। अब उसके बाद आप सोच लीजिए कि 15 में ही, नवंबर महीने से 26 नवंबर से ही हम लोगों ने जो मीटिंग किया और उसकी जो शुरुआत कराना शुरू किया हम लोगों ने, तो उसके बाद अब आज तो मुझे खुशी हो रही है ना जी कि जब हम लोगों के यहाँ पर बैठे हुए उनको फिर दोबारा हम लोगों ने के पाठक जी को जिम्मा दिया। 26 तारीख को जब नवंबर को किए थे 2015 में, तो उस समय इन्हीं को हम लोगों ने इस विभाग का बनाया था। उस समय तो इसका नाम था उत्पाद निबंधन एवं मद्य निषेध। मद्य निषेध सबसे अंतिम शब्द था। तो जब इनको बनाया और उसी समय से अभियान चलाया, और जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया और बाद में तो इस विभाग का नाम बदल दिया, सबसे पहला नाम हुआ मद्य निषेध, तब उत्पाद और निबंधन। तो इसीलिए जब उस समय से काम शुरू किया, फिर इनको हमने जिम्मेवारी दी है और अब दोबारा जो अभियान चला रहे हैं, तो पहले जितना अच्छा काम हुआ अभियान चला, तो उसी तरह से लोगों को जागरूक रखने का और लोगों में इतनी जागृति पैदा करना है, लोगों को समझाना है एक एक चीज के लिए। तो हम लोग तो कर ही रहे। अब जो शराबबंदी लागू किया और शराबबंदी उसके बाद हम लोगों ने अभियान चला दिया और उसके बाद 2016 में 1 अप्रैल से लागू कर दिया। लेकिन शहरी क्षेत्र में, बड़े शहरी क्षेत्रों में जिनकी शहर की आबादी 40,000 से अधिक थी, उसमें सिर्फ हमने विदेशी शराब को अलाउ किया, इजाजत दिया कि नहीं ठीक है। तो उसके बाद जब 1 तारीख के बाद उन सभी शहरों, पहले तो हमको लग रहा था कि जो पूरा का पूरा अभियान चल रहा है ग्रामीण इलाकों में चला है, शहरी इलाकों में भी अभियान नहीं चला है, इसलिए अभी कुछ दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ विदेशी शराब, देसी शराब नहीं, और ग्रामीण इलाकों में तो विदेशी देसी सब बंद। तब जो शहरी इलाकों में इसकी शुरुआत के लिए जिन लोगों को भी मिला, अब उसके बाद 1 तारीख से लोग दुकान खोलने की शुरुआत करना शुरू किया, इतना विरोध हुआ सभी शहरों में, महिलाएं, पुरुषों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा जो विरोध हुआ और उसको खोलने नहीं दे रहे थे। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हम तो सोच रहे थे कि भाई शहरी इलाके में तो अभी जागृति नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 1 तारीख से ही जो शुरू करा दिया, तो उसके बाद करते करते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भी किसी को नहीं कहीं भी खोलने दिया। तब उसके बाद 5 तारीख को ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि शहरी इलाके में भी पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। और सोच लीजिए, 1 तारीख से सब जगह शुरू किया था और 5 तारीख से शहरी इलाकों में भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, और कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने साथ दिया। उसके बाद अभियान भी चलाया गया और सब लोगों में जितनी जागृति थी, कैसी कैसी बातें कही, जब आज बोल रहे थे आप लोग, कितना अच्छा लग रहा था। इसी तरह से जब हम लोग घूम रहे थे 16 में, तो उसी समय एक जीविका समूह की महिला ने कहा कि देखिए, हमारे पति शराब पीते थे और पी करके आते थे, शाम में झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे, और जब शराबबंदी लागू हुआ तो अब शराब नहीं पी सकते हैं। जब शाम में घर लौट करके आते हैं तो बाजार से सब्जी खरीद करके लेके आते हैं और अब मुस्कुराते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आया। जिसके घर में लोग शराब पीते थे और इस तरह की बातें चली, तो आज जो माहौल बन गया, अब इसके बाद बीच में तो कहे जितना भी कोई अच्छा से अच्छा काम आप करिए, ये जो आदमी होता है ना, इसमें कुछ तो गड़बड़ी करता ही है। आप ये पक्का जान लीजिए। कोई धर्म को मानने वाले लोग हों, अपने धर्म के सब लोगों के बारे में देख लीजिएगा, तो जिनको मानते हैं भगवान, अब उनका देख लीजिएगा कि उनको कितना झेलना पड़ा था समाज के कुछ बदमाशी करने वाले तत्वों के साथ। तो आप समझ लीजिए, समाज में तो गड़बड़ करने वाला कुछ होता ही है। चाहे हम लोग जितना भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अभियान चलते रहना चाहिए। तो हम आज आप लोगों से ही कहेंगे कि सारा काम तो हो ही रहा, हर तरह से काम हो रहा है,
हमने रिपोर्ट मांगी तो चारों जिले के बारे में इन लोगों ने रिपोर्ट दिया है कि कितनी कार्रवाई हुई है, कितने लोगों पर एक्शन हुआ है। और यहां पर हम लोगों ने क्यों रखा है मीटिंग इन 4 जिलों का एक जगह, क्योंकि पिछली बार जब मीटिंग किए थे तो पटना कमिश्नरी तो हम लोग पटना में कर लिए थे। हमने कहा कि ना, इस बार 4 जिला का एक जगह करेंगे और पटना नालंदा का अलग करेंगे। तो ये 4 जिला का जो कर रहे हैं, कितना ये महत्वपूर्ण जगह है ये। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नहीं इलाका है और कितना आदमी इधर से उधर गड़बड़ करने लगता है। आप जान लीजिए, शुरू में उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोगों ने किया, कितने लोग आए, हमको बुलाए, हम जाकर के वहां दिए, कहां नहीं गए। झारखंड, कौन राज्य में नहीं बुलाया हमको, और सब लोगों ने कोशिश किया कि साहब यहां पर हो। लेकिन अब मान लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ इधर उधर करता ही रहता है, वहां दारू बनाएगा, यहां भेजता है। तो ये जो इलाका है जो बगल के राज्य से आता है, तो आप तो जानते हैं ना, पकड़ाते भी उसके लिए सब इंतजाम किया गया। लेकिन इसके बाद भी सारे लोगों का, अभी यहां की बैठक के बाद जो हम लोग अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे, तो उसमें भी एक एक बात की चर्चा होती है। और हम तो कहेंगे कि आने जाने वाले जगहों पर, और यहाँ के सारे डीएम और सब लोग हैं, एसपी हैं, तो इन सब चीजों पर तो नजर रखनी ही चाहिए। तो आज यहाँ का मीटिंग क्यों रखा गया? ये इलाका है, यहाँ पर तो जागृति बहुत है, लेकिन पूरे तौर पर हर स्तर पर लोगों को हमेशा सजग और सतर्क रहना, ताकि कोई इधर उधर से गड़बड़ करके लाए नहीं, कहीं किसी को दे नहीं दे। और दूसरी बात तो आप देख रहे हैं कि आज जो शराब इधर उधर से लाता भी है, तो अब कितना गंदा शराब आ रहा है और किस तरह से लोग शराब पीने के बाद मर रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए सब तरह से सक्रिय रहना है। और दूसरी बात है, जब हम लोगों ने अभियान चलाया और उसके बाद लोगों को हम बताते रहे, लेकिन आज बहुत लोग जो गड़बड़ हैं वो कहते रहते हैं कि लगा दे, कोई कोई बयान देता है कभी कभी कि भाई इस पर गौर करिए कि सबको करना, बाहर से आ रहा है उसको कुछ लेने दीजिए। हमने कहा ही कहीं संभव है जी? ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। और कोई आएगा उसको हम इजाजत करेंगे? और आप जानते हैं बीच में सब कह रहा था कि पर्यटन में और कमी आ जाएगी, टूरिस्ट लोग बहुत घट जाएंगे, लेकिन जो समूचा किया गया, ये तो 2 साल से कोरोना का दौर चला है। दूसरी बात है, 19 तक पहले जितने आते थे पर्यटक, यहां बाहर के लोग, टूरिस्ट, आप जानते हैं उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते शराबबंदी लागू होने के बाद भी 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बिहार के बाहर से यहां देखने के लिए और हर जगह आते थे। महत्वपूर्ण जगह। तो इसीलिए ये सब बात तो कोई बोलते ही रहता है। लेकिन 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई और उन लोगों ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया, हर जगह का खबर लिया कि शराब का क्या असर होता है। और जब 2018 में उन लोगों ने प्रकाशित किया, क्या हुआ है दुनिया भर में, और इसी को देख लीजिए, हम लोग सब जगह आप लोगों के यहां भेजवा रहे हैं। यहां तो एक एक घर में भेजवा रहे हैं ना भाई, डीएम साहब लोग सब भेजवा रहे हैं ना, हर घर में ही भेजवाइए। और आप लोगों से कहेंगे कि एक एक आदमी को ये बताइए, कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है। एक तो आजादी मिली तो बापू ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी सबको कहते थे, शराब आदमियों को न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, शराब पीने से पैसा सिर्फ नहीं छीन लेता है, बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। ये बापू का कहना है। दारू पियोगे तो खाली पैसा नहीं बर्बाद होता है, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है। ये किनका कहना है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ये बात भी हम सबको लिखवा दिए और एक एक चीज ध्यान रखिए, घर घर और नई पीढ़ी के सब लोगों को बता दिए। और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है,
ये बापू का कहा हुआ चीज है, ये भी हम लोगों ने लिख करके आप लोगों को के बीच में वितरित करना शुरू किया। और बापू तो एक बार खैर अपने जोश में कहते थे कि अगर 1 घंटा के लिए हम तानाशाह बनेंगे तो सब शराब की दुकान को हम बंद कर देंगे। ये तो एक अलग बात है, लेकिन शराब बंदी के पक्ष में शराब पीना कितनी बुरी चीज है ये बापू बोलते थे। इसलिए गांधी जी ने हमेशा शराब का विरोध किया। और दूसरा चीज जो हम अभी इसकी चर्चा कर रहे थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो रिपोर्ट है, दुनिया भर का रिपोर्ट, बापू की चर्चा तो अपने देश के संदर्भ में है। और ये रिपोर्ट जान लीजिए कि दारू कितनी बुरी चीज है। 16 में इन लोगों ने पूरे दुनिया का सर्वे किया। मालूम है पूरे दुनिया में 1 साल में शराब पीने से 30 लाख लोग मरे थे। यानी 1 साल में इतने लोग पूरे दुनिया में मरते हैं, दारू पीने वाले कितने लोग मरते हैं। और इन लोगों ने आकलन किया कि जो दारू पीने वाला है वो जितने लोगों की साल भर में मौत होती है, उम्र के हिसाब से जो मौत होती है, लेकिन दारू पीने के कारण 5.3% लोगों की मौत शराब पीने के कारण होती है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो प्रकाशित किया, ये उसने इसमें बताया। और दूसरी चीज कहा कि 20 साल से लेकर 39 साल की उम्र के लोग हैं और जो शराब पीते हैं उनकी मौत, पूरे दुनिया में जितनी मौत है उसका 13.5% लोगों की मौत उन लोगों की है जो 20 साल से 19 साल के हैं और शराब पीते हैं। अब जरा सोच लीजिए कैसी चीजें हैं पूरे दुनिया के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बताया। और उसके अलावे शराब के कारण जो मृत्यु है, टीबी, HIV, एड्स, डायबिटीज यानी मधुमेह से होने वाले मृत्यु, और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक शराब लगभग 200 बीमारियों को बढ़ाता है। और शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर एवं दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका है। आप बता दीजिए, ये पूरे दुनिया के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी की 2018 में। और उसके अलावा क्या कहा कि शराब पीने के कारण जो ऐसे तो दुनिया भर में आत्महत्या करता है ना, सुसाइड करता है ना बहुत लोग, तो दुनिया भर में जितने लोग आत्महत्या करते हैं 18% आत्महत्या करने वाले वो हैं जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। यानी शराब पीने के कारण आत्महत्या भी करता है। आत्महत्या करने वाले 18% शराब पीने वाले लोग। और आपसी झगड़ा, दुनिया भर में जो आपसी झगड़ा होता है बहुत कारण से होता है, लेकिन आपसी झगड़ा का 18% शराब पीने के कारण आपसी झगड़ा होता है। यह उन लोगों ने रिपोर्ट प्रकाशित की। अब आप समझ लीजिए, और जो सड़क की दुर्घटना होती है, अब तो हम लोग सड़क बहुत बनवा दिए और सड़क की दुर्घटना अन्य जगहों से जिला में सबसे कम दुर्घटना यहां है क्योंकि शराबबंदी लागू हुआ। और आप जानते हैं शराब पी करके जब गाड़ी चलाइएगा तो सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है। और दुनिया भर में जितनी सड़क दुर्घटना होती है 27% सड़क दुर्घटना सिर्फ दारू पी करके गाड़ी चलाता है उसी में दुर्घटना होती है। दुनिया भर का ये कहानी। अरे भाई, तो अब तो समझो कि शराब कितनी बुरी चीज है और कैसी कैसी बीमारियों से लोग मरते हैं। लीवर की गंभीर बीमारी, लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का, अब सोच लीजिए, लीवर सिरोसिस के दुनिया भर में उससे पीड़ित के कुल मामलों का 48% दारू पीने वालों का। अब आप समझ लीजिए कितनी बुरी चीज है शराब पीना। माउथ कैंसर उसका कुल मामला जो दुनिया भर में होता है उसका 26% शराब पीने का। पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी, पैंक्रियाज के सूजन में 26% शिकार होते हैं शराब पीने वाले। टीबी के जितने शिकार होते हैं
पीड़ित होते हैं उसका 20% दारू पीने के कारण होते हैं। तब जरा सोच लीजिए, बड़ी आंत का कैंसर 11% दुनिया भर में। तो आप समझ लीजिए कि ये सारी बातें हैं, इसको घर घर तक लोगों को बताना चाहिए। कोई भी हो दारू पीना चाहता उसको ही बताना चाहिए, पियोगे तो देख लो क्या हालत है, और कहीं इधर उधर से गड़बड़ तुमको देगा, मर जाओगे। ये बात कहते हुए ये जो चल रहा है समाज सुधार अभियान, इसमें नशा मुक्ति के लिए इन सब बातों की भी चर्चा जरूर करिएगा। बापू का जो वचन है, बापू का जो विचार है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, और उसी तरह से दुनिया भर में जो इसका सर्वेक्षण हुआ, क्या बुरा हाल है, इन दोनों बातों को निश्चित रूप से लोगों को बताइएगा। ये हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे और आप लोगों से कहेंगे कि एक एक चीज के बारे में हर तरह से लोगों को जरूर समझाइएगा। तो इसके लिए हम आप सब लोगों से आह्वान। और दूसरी चीज है, एक तो शराबबंदी और दूसरा दहेज प्रथा। कितनी बुरी चीज है भाई, कितने लोग दहेज प्रथा के शिकार होते हैं, कितने लोग दूसरों को घर में कितना तंग करते हैं, कितना परेशान करते हैं, कितने लोग शिकार होते हैं। और बाल विवाह, जो बाल विवाह का होता हो, कितना ज्यादा पीड़ित लोग होते हैं, कितना शिकार होते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर हम सब लोगों को ये बात लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई कितनी बुरी चीज है। इस बात को आप अगर नहीं लोगों को समझाइएगा, लोग समझेंगे ही नहीं कि क्या चीज है। अब इसके बारे में आप सब लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है। ये बाल विवाह दहेज प्रथा को लेकर के हम लोगों ने तो इसके लिए अभियान चलाया, आपसे तो बात हुई। सबसे पहले 2017 में 2 अक्टूबर को बापू का जो जन्मदिन है, उसी दिन जो उसी का उद्घाटन भी किया हम लोगों ने पटना में, बापू सभागार का इसी कार्यक्रम से उद्घाटन किया और राज्यव्यापी सामाजिक अभियान की शुरुआत की गई दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु। और उसी में हम लोगों ने सब लोगों को बताया कि कितने तरह से लोगों को नुकसान होता है। दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो कानूनन अपराध होने के बावजूद समाज में पूरी स्वीकार्यता के साथ व्याप्त है। अब आप समझ लीजिए, कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं, इधर उधर करते हैं, गड़बड़ करते हैं। अब बीच में तो बहुत जगह बंद हुआ है, लेकिन हम सबसे आग्रह करेंगे कि इस पर अभियान। और दूसरी चीज है कि बाल विवाह किसी भी तरह से, अब बाल विवाह से लड़कियों के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है। ये कम उम्र में शादी हो जाएगी तो क्या क्या चीज प्रभावित। अभी लड़की बोल रही थी, कितना अच्छा लगा। अब आप समझिए, ये लड़की बोल रही थी, इसके साथ हुआ और परिवार ने तय किया कि 18 साल नहीं, हम 21 साल में तय करेंगे, और लड़की के मन में है कि हम डॉक्टर बने। ये कितनी बड़ी बात है भाई। तो बाल विवाह से बच करके एक बच्ची भाषण दी है, बोल रही थी। मैं इसके लिए सारे अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसी लड़की को आपने खड़ा किया और इस बात को प्रचारित करिए। ये लड़की बोली है, इस लड़की के बारे में जो समूचा दिखा करके भी सब जगह बताइए कि देखिए किस तरह का अभियान। अब एक एक लड़की के मन में क्या भावना आ रही है, और उसको अगर समय के पहले शादी हो जाती है तो उसको अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत बड़ा शोषण है बाल विवाह, और इससे बचाना है लोगों को। ससमय शादी होनी चाहिए। और अब महिलाओं के उत्थान के लिए तो इतना काम हम लोग कर रहे हैं। अब कोई आदमी को लगता है कि साहब हम और लड़की कितना अच्छा, बिना लड़की के विकास के कोई होता है। बहुत लोग अगर सोचते हैं कि अगर लड़की पैदा हो गई तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम लोगों ने लड़कियों के उत्थान के लिए कौन कौन काम करना शुरू किया, उसके पढ़ाने के लिए भी किया है। और लड़की अगर इंटर पास करेगी उसको राज्य सरकार 25,000 रुपया, और वो पास करेगी, ग्रेजुएट होगी, 50,000 रुपया हम लोग देते हैं, ताकि कभी भी लड़कियों के चलते किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो सोचना नहीं चाहिए। और कोई आदमी अगर महिलाओं के और लड़कियों के बारे में सोचता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। हम आप कोई भी पैदा हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं? मां पैदा की है,
अगर महिला नहीं होगी, खाली मर्द होंगे, पुलिस होंगे, तो कोई मर्द रहेंगे, पुरुष रहेंगे, तो कोई पैदा होगा जी। जब तक महिला नहीं होगी तब तक कोई पैदा होगा। तो कितनी बड़ी भूमिका है। पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना है। इसलिए इस बात के लिए जो अभियान है वो जागृति को निश्चित रूप से बरकरार रखने के लिए और बाल विवाह को सब दिन के लिए समाप्त कर देना है। और दहेज प्रथा तो होना ही नहीं चाहिए, कानून तो है ही। बाल विवाह को लेकर के भी कानून है, लेकिन इन सब चीजों के बारे में लोगों के बीच में कि कोई गड़बड़ करे उसको रोकना चाहिए। और हम लोग इस अभियान की शुरुआत जो किए हैं, फिर इसको लगातार कर रहे हैं। तो हम आप लोगों के बीच में यही कहेंगे कि जैसे सब बोल रहे थे कि आप लोगों ने समझाया, अब जीविका समूह कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो किस तरह से हमने बनाया, नाम किसने दिया। स्वयं सहायता समूह की संख्या बिहार में कम थी जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, लेकिन 6 में हम कई जगह जाकर के देखे कि किस तरह से वो बहुत अच्छा हमको लगा। हमने कहा इसको हम बहुत बढ़ाएंगे। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के हमने इस काम को आगे बढ़ाया और गांव-गांव तक पहुंचा दिया। 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य था, अब 10 लाख से भी हम लोग आगे बढ़ गए। 1,27,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई और उसका नामकरण हम लोगों ने शुरू में ही कहा जीविका। ये नाम हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जीविका कहा। और उस समय जो केंद्र में सरकार थी उसके मंत्री आए थे तो देखा कि बड़ा अच्छा काम हुआ और यहाँ के जीविका समूह को इधर उधर भी लेकर के ले गए थे। और जब यहाँ नामकरण हमने किया जीविका, तो देश भर में नामकरण कर दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका सब जगह जीविका सब जगह, इसलिए है आजीविका। भ्रम में मत फैलिएगा। आई मीडिया के लोगों को भी कह देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग तो प्रचार प्रसार में रहते नहीं है भाई, तो जीविका भुला जाइएगा, आजीविका याद करिएगा। अरे आजीविका क्या है, आजीविका, जीविका थी तब ना आजीविका हुआ। तो जीविका तो हम लोगों ने कहा तब ना आजीविका हुई, इसलिए इसको भूलिएगा मत। तो ये काम हम लोगों ने किया। तो सब जो जीविका समूह की महिलाएं, अब ये सब लोगों को तो बिल्कुल इस काम को जारी रखना। एक एक काम कितना हमको जरा सा भी कहीं लगता है कि भाई सरकारी अस्पतालों में कुछ जगह हमको पता चला कि जीविका समूह उसके लिए खाना बना रही है, हम देखने चले गए इसी साल शुरू में, और इतना अच्छा लगा हमने पूरे बिहार में लागू कर दिया कि जीविका समूह ही सरकारी अस्पताल का खाना बनाए। आज कितना बढ़िया बन रहा है, कितनी खुशी है सबको, कितना अच्छा लगता है, कितना काम होता है। तो अब इसलिए इस काम के साथ साथ जो समाज सुधार का काम है उसके लिए निरंतर हमेशा इन सभी बातों के लिए लोगों के बीच में कहते रहना है। यही हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से, और गांव में कोई गड़बड़ करे, इधर उधर करे, तो जरा सा सब लोग मिल करके जुलूस निकाल करके नारेबाजी जरूर कर लीजिएगा और तुरंत पुलिस वाले को खबर करिएगा कि यहां कोई गड़बड़ी करने वाला है, और आप नारा जरूर लगाइएगा, आपके साथ कोई इधर उधर नहीं करेगा। हमने सारे पुलिस वाले को, अगर जीविका समूह अगर इस तरह का अभियान चलाएगी और उनके साथ कोई बायां दायां करेगा, निश्चित रूप से उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई जो जरूरी है वो होगी। इसलिए आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा है और इस काम के लिए सब जगह घूमते रहिएगा। कोई अगर गड़बड़ करे, दारू बनावे या दारू पिए, तो आप समझाइए और घुमा घुमा करके भी खबर तो कर ही दीजिए ताकि पकड़ाए, लेकिन साथ साथ ये भी करिएगा। तो ये सब करिएगा। और उसी तरह से कोई बाल विवाह नहीं कर सके और कोई दहेज लेगा, एक चीज हम और कहेंगे, अगर कहीं कोई दहेज लेता है तो उसके शादी उदी में मत जाइएगा। हमने तो एक बार कह दिया था कि हम शादी में तभी जाएंगे जब वो लिखेंगे कि हमने दहेज नहीं लिया, तब हम जाएंगे। लेकिन इस बार कोरोना का दौर दोबारा से शुरू हुआ, इस बार हम लोगों ने बहुत सारा रिलीज किया, तो उसी में कई जगह से निमंत्रण आया, चलेगा। उस बार हम नहीं देखे कि लिए हैं कि नहीं लिए,
हम सिर्फ इसलिए कि लोगों में ये हो कि भाई इतना ज्यादा अलग थलग पड़े हुए थे कि लग रहा था कि भाई जरा सबके यहां थोड़ा थोड़ा जा करके ताकि लोगों में उत्साह पैदा किया जाए। लेकिन अब आगे हमने तय कर दिया कि अब आगे भी हम तो वहीं जाएंगे जो लिख करके देंगे कि हम दहेज नहीं लिए, और तभी जाएंगे, लिखित रहेगा कागजवा पर, तभी जाएंगे। आप लोगों से भी कहेंगे कि अगर कोई ले, चाहे आपके परिवार का हो, कोई रिश्तेदार हो, मत जाइएगा। अब जैसे ही आप नहीं जाइएगा, उसके घर में कोई नहीं जाएगा अगर दहेज ले रहा है, तो इतना ज्यादा वो हट जाएगा और इस तरह से अपने में सुधार लाएगा, आप उसके बारे में आज नहीं सोचते होंगे। इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि शराबबंदी के लिए भी और दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए भी निरंतर अभियान चलाते रहिएगा। तो हम उम्मीद करें ना, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत अच्छा। और कितना अच्छा अच्छा सब गा रही थी, अब सबका हम सुन रहे थे। जो जो गाए हैं इसको खाली याद रखिए ना, और सबके बीच में जो गाए हैं सबके बीच में पहुंचाइए, तब लोगों के मन में और इतनी जागृति आएगी कि कोई लाख चाहेगा गड़बड़ करने वाला। और तरह तरह की बात, हम लोग ये सब काम करते हैं ना, तो कुछ लोग जो सख्त खिलाफ है शराबबंदी के, अब बड़े काबिल, अब विद्वान कुछ लोग हैं, अपने को विद्वान समझते हैं, हम तो काबिल नहीं मानते। चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितना भी लिखते हो, लेकिन अगर दारू पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं। आप बापू के खिलाफ हैं, समाज के खिलाफ हैं, आप जो पूरा का पूरा अध्ययन है उसको भी नहीं मानते। तो इसलिए, और देश जब आजाद हुआ तब कानून ही ना बन गया जी, संविधान में ही ना प्रावधान किया गया है। 47 नंबर क्या है, तो इसके तो बिल्कुल सख्ती के साथ करना है। तो इसलिए, लेकिन कुछ न कुछ लिखना तो लिखिए ना भाई, हमको क्या मतलब है, हमको तो कोई पब्लिसिटी से मतलब नहीं। कुछ लोग तो कुछ नहीं करता है, उसको खूब पब्लिसिटी मिलता है, लेकिन हम लोग काम करते रहते हैं भाई, हम लोग कामें करते रहते हैं। देख रहे हैं ना, जरा ये सब तो रहता है ना, बाहर में है, बिहार में नहीं है कोई। ये बिहार के बाहर इधर उधर है ना जगह जगह, तो उसको बहुत लोगों को लगता है जिसमें कुछ बिहार का भी होगा। हम ये तो नहीं कह सकते कौन है कौन नहीं है। तो जो इधर उधर है, तो हम तो पत्रकार मित्रों को भी कहेंगे कि बिहार में जो कितना अच्छा माहौल है, कभी कभी सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन कागजों पर लिख दीजिएगा, ट्वीटें कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, तो बड़ा भारी असर पड़ेगा लोगों पर। हम ये जरूर आग्रह करेंगे आप सब लोगों से, और मिलजुल करके हम लोग काम करें। विकास के प्रति तो प्रतिबद्धता है ही, और हम तो आपको शुरू से कहते हैं, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। जब तक हम काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ सिर्फ विकास का काम नहीं, जब तक समाज का सुधार नहीं होगा तब तक विकास का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हर तरह से लोगों को एकजुट करके और आपस में प्रेम का, भाईचारे का भाव रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रखना चाहिए। अगर आपस में किसी की बात को लेकर के असहमति है तो भी हम सब लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, हम सब लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान करना चाहिए। गड़बड़ करने वाले का हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तरह तरह की बात होती है, अपनी अपनी भावना होती है, उस दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ करने वाले के प्रति, लेकिन इसलिए आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव कायम रखिए, समाज में एकजुटता रहे, सब लोग मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से और बेहतर समाज को और आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो उपस्थित हुए हैं और जो आप लोगों ने आज संकल्प भी ले लिया है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों का, आज अनेक लोगों को पुरस्कृत भी किया गया, सब लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कृपा के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी।